हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट शाहनवाज सर। दोस्तों, हमारे सारे व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हम लोगों का चैनल जो है सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के डिफरेंट टॉपिक पे हम लोग स्टडी प्रोग्राम देते हैं जिससे व्यूवर्स को काफ़ी नॉलेज मिले। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है व्हाट इज़ सेफ्टी मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ सेफ्टी। सेफ्टी के सभी स्टूडेंट को ये समझना ज़रूरी है कि सेफ्टी मैनेजमेंट होता क्या है या सेफ्टी होती क्या है। जनरली लड़के कोर्स करते हैं लेकिन इन चीज़ों को समझ नहीं पाते क्लियरली सही तरीके से, इसलिए उन्हें आगे चल के इस क्षेत्र में दिक्कत होती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट, जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। ठीक है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। इंग्लिश तो हर जगह मिल जाता है लेकिन हिंदी भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है जो साइट पे सुरक्षा को लागू करवाता है, दुर्घटनाओं को कंट्रोल कराता है और सेफ्टी को इम्प्रूव करता है। इस मैनेजमेंट को हम सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं। कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, स्कैफोल्डिंग डिपार्टमेंट। इसी तरह से ये हमारा एक HSE डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट सबसे अलग और सबसे हटके है क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट की सुरक्षा देखता है। ये डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की सुरक्षा इसके ऊपर डिपेंड करती है और ये डिपार्टमेंट एक ऐसा जिम्मेदार डिपार्टमेंट होता है, दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट फॉर ऑल सेफ्टी एक्टिविटीज़ ऑन द साइट। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है। कहेंगे तो इसका डिफिनीशन है कि सेफ्टी मैनेजमेंट इज दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग, कंट्रोलिंग, एलिमिनेटिंग हजार्ड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, प्लांट एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। यानी कहने का अर्थ ये है, कहने का मतलब ये है कि ये सेफ्टी डिपार्टमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट जो है कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्री में, प्लांट में, कारखानों में, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे ये मैनेजमेंट दुर्घटनाओं को कंट्रोल करता है, एक्सीडेंट को कंट्रोल करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। तो ये हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट होता है। ठीक है ना। सुरक्षा प्रबंधन, प्रबंधन की वो शाखा है जो उद्योगों, निर्माण, संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों से खतरों को कम करने और उन्हें नियंत्रित करने और समाप्त करने से संबंधित है। उसके बाद आती है बात कि सेफ्टी क्या है, व्हाट इज सेफ्टी। मन में ये भी सवाल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ये फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पाता है, सर्टिफिकेशन करते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन ये डिफिनीशन क्लियर नहीं हो पाता कि सेफ्टी है क्या। तो ऐसे वर्ड्स में हम लोग समझ सकते हैं कि सेफ्टी क्या है। सेफ्टी इज डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम दोज कंडीशन विच कैन कॉज इंजुरी और डेथ ऑफ पर्सन और डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। सुरक्षा को उन स्थितियों से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यक्ति को चोट या मृत्यु या संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। या यूं कहें तो सेफ्टी एक सुरक्षा, सेफ्टी एक आज़ादी है, एक फ्रीडम है दुर्घटनाओं से और होने वाले नुकसान से। ये एक आज़ादी है, सेफ्टी एक फ्रीडम है। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि सेफ्टी इज ए कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड, इंजुरी, इलनेस, प्रॉपर्टी लॉस एंड इवन डेथ। सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जो आपको खतरे, चोट, बीमारी, संपत्ति हानि, यहाँ तक कि मृत्यु से भी मुक्ति दिलाती है। तो यहाँ जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मुक्ति दिलाती है, यानी ये एक आज़ादी दिलाती है, एक फ्रीडम दिलाती है। सेफ्टी एक फ्रीडम है, एक आज़ादी है जो हम इन स्थितियों से मुक्ति पाते हैं सुरक्षा के रूप में। साइट पे सेफ्टी ऑफिसर्स जो होते हैं ये सेफ्टी के सारे नियम, सारे कानून, सारे रूल्स रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करते हैं और इनका पालन करवाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सेफ्टी का हिंदी में शाब्दिक अर्थ सुरक्षा होता है। सेफ्टी को हिंदी में हम सुरक्षा कहते हैं और हम सेफ्टी ऑफिसर हैं, HSE ऑफिसर हैं, तो हमें सुरक्षा अधिकारी भी कहा गया है या हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट ऑफिसर, सेहत, सुरक्षा और पर्यावरण अधिकारी भी हमें कहा जाता है। कंपनियों में हम स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की हिफाजत के लिए
दिन रात कंटिन्यू मेहनत करते हैं, काम करते हैं कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई हैं वो सुरक्षित रहें, कंपनी हमारी किसी भी कंडीशन में लॉस में ना जाए और कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से सेफ वर्क हो और कंपनी हमारी इम्प्रूवमेंट करे। जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि काम की जगह पर कोई काम हो रहा है या कर रहा है, अगर असुरक्षित काम कर रहा है तो दुर्घटना हो सकती है। यानी कि काम में जो सेफ्टी बताई गई है, जो सेफ्टी ऑफिसर्स ने रूल्स लागू किए हैं कि हमें सेफ्टी के थ्रू काम करना है, सुरक्षा के थ्रू काम करना है, अगर वो चीज़ हम साइट पे लागू नहीं करते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। असुरक्षित स्थिति को हटा दिया जाए या पीपी व किसी भी सुरक्षा के नियम को लगा दिया जाए तो दुर्घटना को रोकी जा सकती है। यानी दुर्घटना रोकने का यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन आ रहा है कि या तो हम सेफ्टी के पूरे नियम को पालन करें, फॉलो करें, या फिर पीपीज के थ्रू हम उस दुर्घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, पीपीज ये एक लास्ट रिजॉर्ट बचता है हमारी सुरक्षा के लिए। उससे पहले बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हमारे पास हैं जिनके थ्रू हम अपनी सुरक्षा और अपने साइट की, अपने साथ में काम करने वालों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर किसी भी वर्क प्लेस पे कार्य हो रहा है तो सुरक्षा के लेवल को मेजर करना अनिवार्य होता है, जो नियर मिस, इंजरी, एक्सीडेंट और डेथ को रोकने के साथ उनकी संभावनाएं तलाशता है और उस पर रोक लगाने का पूरा प्रयास करता है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, अब बात आती है हमारी कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचएसई और सेफ्टी ऑफिसर। यानी स्टूडेंट्स को या इस फील्ड में काम करने वाले जो भी लड़के हैं, जो लोग हैं, उनको ये फर्स्ट स्टेप में ही समझना है कि जब हम सेफ्टी ऑफिसर या एचएसई ऑफिसर बन के साइट पे जाते हैं, कंपनी में जाते हैं एम्प्लॉय बन करके, तो हमें करना क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी कि हमारी रोल और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो फिर काम करने में आगे हमें दिक्कत होगी। तो ये बेसिक स्टेप में ही हमें समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचएसई और सेफ्टी ऑफिसर। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि एचएसई ऑफिसर हमें क्यों कहा जाता है। एचएसई का मतलब होता है हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट, यानी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण। ये तीनों चीज़ों की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर होती हैं जो एक एचएसई प्रोफेशनल को देखना होता है। हम सिर्फ सेफ्टी नहीं देखते हैं बल्कि इन तीन चीज़ों को देखते हैं साथ में, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर किसे कहते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे तो सेफ्टी और एचएसई ऑफिसर्स आल्सो नोन एज हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट ऑफिसर्स एंड इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स। सेफ्टी एचएसई अधिकारी जिन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण अधिकारी और पर्यावरण और सुरक्षा अधिकारी भी कहा जाता है। ये पहली चीज़ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है इसमें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुरक्षा के मापदंड निर्धारित किए गए हैं, यानी सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किसी कंपनी में, उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए एम्प्लॉयर के द्वारा यानी कंपनियां एचएसई ऑफिसर्स को हायर करती हैं कि हमारे साइट पे, हमारे कंपनी में जो सेफ्टी के नियम, जो सेफ्टी के रूल्स लागू किए गए हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इसकी देखरेख और इसकी जिम्मेदारी एक सेफ्टी ऑफिसर को दे करके उन्हें जॉब पे रखा जाता है। तो जैसे स्टूडेंट्स जब सेफ्टी ऑफिसर्स बन के जाते हैं साइट पे, तो उनके कंधों पे ये जिम्मेदारियां होती हैं कि जो सेफ्टी का नियम है, वर्ल्ड वाइड जो भी सेफ्टी का नियम फॉलो किया जा रहा है, आपके साइट पे, आपकी कंपनी में वो चीज़ फॉलो किया जा रहा है या नहीं। एचएसई एम्प्लॉय को हायर किया जाता है और वो सुरक्षा के जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसकी देखरेख करते हैं और उन्हें एम्प्लॉय द्वारा फॉलो करवाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुरक्षा को देखने के लिए जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, यानी एचएसई डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोजीशन आती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुरक्षा को देखने के लिए जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, यानी एम्प्लॉय कहेंगे तो एचएसई फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं। सबसे पहली पोजीशन, इसमें सबसे टॉप पोजीशन आती है, एचएसई हेड होते हैं, जो हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट के जो हेड होते हैं। उसके नीचे प्रोजेक्ट एचएसई मैनेजर होते हैं या प्रोजेक्ट एचएसई इंजीनियर होते हैं। फिर सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर्स होते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्टर होते हैं, या यूँ कहें फिर सेफ्टी अटेंडेंट होते हैं। इस बीच में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुरक्षा को देखने के लिए इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं
उनको यह अधिकार भी होता है कि अगर कोई सुरक्षा से संबंधित रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, जैसे कोई एम्प्लॉय, सेफ्टी के नियम को हमने समझा दिया है, सेफ्टी के रेगुलेशंस को हमने समझा दिया है, सारा इंडक्शन ट्रेनिंग उनको दे दिया है, फिर भी वो जानबूझकर या जाने अनजाने में अगर रूल्स को तोड़ता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो एचएससी ऑफिसर्स या एचएससी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को ये राइट्स भी है कि उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सके और उन्हें जॉब से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। किसी एम्प्लॉय के द्वारा अगर साइट पे सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, सेफ्टी के नियम को तोड़ा जा रहा है, सेफ्टी के नियम का वायलेंस किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में एचएससी डिपार्टमेंट क्या करता है कि उनके साथ पनिशमेंट का प्रावधान भी है। पनिशमेंट का भी हमारे पास सिस्टम है कि हम उनकी हाजिरी काट लेते हैं 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, या फिर साइट से उनको जॉब से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये भी राइट्स हमारे पास होते हैं जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स अपने राइट का कभी कभी इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा के नियम को सख्त करने के लिए और सुरक्षा के नियम को सही तरीके से फॉलो करने के लिए। आगे देखेंगे, द सेफ्टी ऑफिसर इज एन इंटरनल एम्प्लॉय हु इज असाइंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसीज एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज सेफ्टी प्रोग्राम। सेफ्टी कंपनी के सेफ्टी प्रोग्राम को सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से लागू करवाना, दुर्घटनाओं को रोकना और इमरजेंसीज की सिचुएशन में सही प्रकार से रिस्पॉन्ड करना, यह भी उनकी जिम्मेदारी होती है। आगे देखेंगे कुछ यहाँ हम लोग कि सेफ्टी ऑफिसर्स क्या क्या करता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ही हैज़ टू डेवलप HSE पॉलिसी फॉर द कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए सेफ्टी पॉलिसी बनाना अनिवार्य होता है। हर कंपनी, हर एम्प्लॉयर के पास एक सेफ्टी पॉलिसी होती है जिसको हम प्रोजेक्ट HSE पॉलिसी या फिर कंपनीज HSE पॉलिसी कहते हैं। तो HSE पॉलिसी बनाना ये सेफ्टी ऑफिसर का काम है। ही हैज़ टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट HSE प्लान। हर प्रोजेक्ट पे एक HSE प्लान लागू होता है। हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का एक प्लान होता है जिसके थ्रू साइट पे कौन सा काम किस तरीके से होगा, कौन से काम में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए एक HSE प्लान तैयार होता है। ये प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग टाइम में ही प्लान तैयार कर लिया जाता है HSE डिपार्टमेंट के द्वारा और उसी प्लान से पूरे प्रोजेक्ट पे HSE का काम किया जाता है। ही हैज़ टू अटेंड HSE मीटिंग्स। साइट पे समय समय पर डेली, वीकली, मंथली बहुत सारे मीटिंग आते हैं जिसमें क्लाइंट और कंसल्टेंट के साथ हमें मीटिंग करना पड़ता है ऑन द टॉपिक ऑफ HSE। साइट पे HSE के क्या इशू हैं, साइट पे सेफ्टी के क्या इशू हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग डेली और वीकली अटेंड की जाती है। ये भी HSE डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा मीटिंग अटेंड की जाती है। ही हैज़ टू ट्रेन द वर्कर्स बाय HSE। वर्कर्स को ट्रेंड करना, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, यह भी HSE ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है। साइट पे हमारे वर्कर सुरक्षित तरीके से काम करें, इसके लिए हमें तरह तरह की ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल, इंडक्शन, ठीक है ना, बहुत सारे सेफ्टी कैंपेन, सेफ्टी एग्जीबिशन, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसके द्वारा हम अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी के रिगार्डिंग अवेयर करते हैं, सुरक्षा के लिए जागरूक करते हैं कि वो सुरक्षित तरीके से काम करें। ही हैज़ टू इशू, चेक एंड वेरीफाई ऑल HSE रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब है कि सेफ्टी ऑफिसर्स को HSE से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें चेक करना, वेरीफाई करना और इशू करना। तो इशू करने में जैसे वर्क परमिट इशू करना, साइट पे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें परमिट की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें HSE डिपार्टमेंट को वर्क परमिट इशू करना पड़ता है, जैसे कन्फाइंड स्पेस, हॉट वर्क, एक्सकेवेशन, लिफ्टिंग, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है, हजार्डस वर्क हैं, उसके लिए हमें परमिट की ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉयज़ को। तो परमिट इशू करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है और उस परमिट को चेक करना, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में और ड्यूटी में शामिल है। ही हैज़ टू इंस्पेक्ट एंड मोनिटर द साइट प्रोजेक्ट फॉर HSE इशू। HSE का, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का जहाँ भी साइट पे इशू है उसे मॉनिटर करना एक सेफ्टी प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है साइट पे और प्रोजेक्ट पे। ही हैज़ टू इशू वर्क परमिट सिस्टम PTW फॉर सेफ वर्क ऑन द वर्क प्लेस। साइट पे काम सुरक्षित तरीके से चले, इसके लिए PTW, परमिट टू वर्क इशू करना भी एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। ही हैज़ टू कंडक्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपेयर एक्सीडेंट एंड इंजरी रिपोर्ट। अगर साइट पे कभी किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, इंजरी हो गई, तो इसका इन्वेस्टिगेशन भी HSE डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा किया जाता है और इसका रिपोर्ट भी हमें तैयार करना पड़ता है, जो रिपोर्ट हमें आगे
रिलेटेड कंसर्निंग ऑथोरिटीज़ को भेजना पड़ता है, अपने हायर डिपार्टमेंट को, अपने हेड ऑफिस को, क्लाइंट को, कंसल्टेंट को, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को, लेबर कोर्ट को, जहां भी ज़रूरत पड़ेगी रिपोर्ट की, वहां हमको बना के रिपोर्ट ये सबमिट करना पड़ता है। ही हैज़ टू मेंटेन प्रॉपर हाउसकीपिंग ऑन वर्क प्लेस। साइट पे हर तरीके से हाउसकीपिंग प्रॉपर तरीके में मेंटेन रहे। हाउसकीपिंग का मतलब है साइट पे सही तरीके से साफ सफाई और रख रखाव, ये इम्प्लीमेंट हमको करना है कि साइट हमारा जितना नीट एंड क्लीन दिखेगा उतना ज़्यादा बेटर तरीके से हम वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं और सेफ्टी को फॉलो करवा सकते हैं। कंट्रोल एंड मिनिमाइज द हजार्ड एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स ऑन वर्क प्लेस। हजार्ड्स को कंट्रोल करना, हजार्ड्स को मिनिमाइज करना और सेफ्टी मेजर्स को साइट पे लागू करवाना, ये सब हमारी ड्यूटी और हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। कुछ आगे और देखेंगे, जैसे प्रिपेयर द चेकलिस्ट एंड प्रिपेयर मंथली स्टैटिक। हमें चेकलिस्ट भी तैयार करना पड़ता है और हमें मंथली HSE रिपोर्ट भी तैयार करना पड़ता है। अरेंज मंथली सेफ्टी बुलेटिन, मंथ में एवरी मंथ हम लोग सेफ्टी बुलेटिन तैयार करते हैं, सेफ्टी का जो न्यूज़ बुलेटिन होती है उसको भी तैयार करना पड़ता है। अरेंज वीकली HSE वॉक थ्रू ऑन द प्रोजेक्ट। हफ्ते में वीकली एक बार पूरे साइट पे वॉक थ्रू होता है, जो हमारे टीम और साइट पे क्लाइंट और कंसल्टेंट के जो भी हायर अथॉरिटी के स्टाफ होते हैं वो पूरे साइट का दौरा करते हैं, तो इसे हम HSE वॉक थ्रू कहते हैं। जो ड्यूटी के फर्स्ट दिन यानी हफ्ते का वीकली का जो फर्स्ट डे ड्यूटी आता है उस दिन पूरा साइट पे कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का HSE का वॉक थ्रू होता है। इसमें वॉक थ्रू में हम लोग क्या देखते हैं कि साइट पे रिलेटेड किस किस तरह के HSE इशू हैं और उनको कैसे शॉर्ट आउट करना है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान एक HSE ऑफिसर का बिल्कुल रहना चाहिए। कोऑर्डिनेट विद क्लाइंट एंड कंसल्टेंट फॉर HSE। हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कंसल्टेंट और क्लाइंट से हमें कोऑर्डिनेट करते रहना है समय समय पर। अरेंज सेफ्टी कंपटीशन लाइक क्विज, स्लोगन, पोस्टर, कंपटीशन, एग्जीबिशन। ये कंपटीशन, क्विज, स्लोगन, एग्जीबिशन ये साइट पे हम लोग अरेंज करते हैं अपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए कि हमारे वर्कर्स इससे मोटिवेटेड हों और सेफ्टी को सही तरीके से फॉलो करें। सबसे लास्ट में क्या आता है कि लॉस प्रिवेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय HSE। एनी हाउ हमें कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को किसी भी तरीके से लॉस में नहीं जाने देना है, लॉस प्रिवेंशन करना है, यानी नुकसान और हानि से बचाव। जब हमारी कंपनी में सुरक्षित तरीके से हम सेफ्टी ऑफिसर के बन करके काम करवाएंगे, सही तरीके से नियम और कानून को फॉलो करवाएंगे, तो कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, कोई भी इंजरी नहीं होगी। जब दुर्घटना नहीं होगी, इंजरी नहीं होगी, तो फिर कंपनी हमारी किसी कंडीशन में लॉस में नहीं जाएगी। एक सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी को लॉस में और हानि होने से बचाए। ये हमारी मुख्यतः यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करके काम कर रहे हैं तो हम एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर का काम करेंगे, HSE ऑफिसर का काम करेंगे या HSE मैनेजर का काम करेंगे। तो इस तरह से हम एक सेफ साइट, सेफ प्रोजेक्ट और सेफ वर्क इन्वायरमेंट लेकर के चलेंगे इन सब नियमों को फॉलो करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अब सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर बने आसानी से। ज्वाइन करें भारत का नंबर 1 NIFSC फायर एंड सेफ्टी कॉलेज। सबसे बेहतर शिक्षा प्रशिक्षण सर्टिफिकेट व जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। NIFSC बिल्डिंग, बस स्टैंड, श्री साई हॉस्पिटल के सामने, गौशाला रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 92 62 68 37 97। आज ही संपर्क करें।